हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जीडीएस खुशी अंबाला। अगर आप भी जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे जीडीएस से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। तो आप जीडीएस से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे पूछना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी जीडीएस की अगस्त शेड्यूल 2 वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरीके से बताया जाएगा कि आप कैसे का सिलेक्शन ले सकते हो। तो आज हम जो मेन टॉपिक है वो करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं जीडीएस की वैकेंसी में। क्योंकि आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ पे जो मतलब कि सिलेक्शन होता है वो 10th की परसेंटेज के बेस पे होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो जीडीएस की वैकेंसी में लगते हैं, ताकि आप जीडीएस में सिलेक्शन ले सके। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जीडीएस की वैकेंसी में लगते हैं। तो वो मतलब कि एट ए टाइम पे या बनते नहीं है, मतलब कि टाइम लग जाता है एट ए टाइम पे बनने में। जैसे कि हम कास्ट सर्टिफिकेट को लेके चलते हैं, बट हरियाणा में ऐसा मतलब नहीं है। हरियाणा में कास्ट सर्टिफिकेट है आपका पहले से बना हुआ है, तो आप मतलब कि दोबारा से बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक दिन लगता है, एक दिन में बन के आ जाता है। बट कुछ अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे टाइम लग जाता है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने में। अगर आपके पास है तो वो ही चल जाएगा। आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जीडीएस की वैकेंसी में, और आपका मतलब कि वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। आपको यहाँ पे अलग अलग जीडीएस से रिलेटेड हर एक वीडियो अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे। और आप इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो करते हैं जो मेरी बहन खुशी द्वारा यू मतलब कि मैनेज की जाती है, और मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल मैनेज किया जाता है। हम दोनों मतलब कि जीडीएस एम्प्लॉय हैं, तो आप हमसे अच्छे से यहाँ पे हमें मतलब कि मेरे को यहाँ पे +5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आप जीडीएस में सिलेक्शन ले सकते हो। और मैंने कम से कम यहाँ पे 50+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवा दिया है जीडीएस में। अगर आप भी जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अपनी परसेंटेज, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी आप कमेंट कर दे, ताकि आपका सिलेक्शन भी है यहाँ पे मैं आपको बता सकूँगी कि आप कहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो चलते हैं आप आज के मेन टॉपिक पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको यहाँ पे जो जीडीएस की वैकेंसी आएगी अगस्त में शेड्यूल 2 करके, उसका नोटिफिकेशन आपको मतलब कि सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो जैसे कि आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज किस टॉपिक पे वीडियो आई है। तो जीडीएस की वैकेंसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखें। तो ये मतलब कि इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आप पहले से ही डॉक्यूमेंट तैयार रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वेरिफिकेशन के टाइम पे। और आपको जब आप वैकेंसी निकलेगी तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट फिल मतलब कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से ही आपके पास रहेंगे। तो आप जीडीएस में अगस्त में वैकेंसी आने वाली है, नियर 11 अगस्त के अराउंड आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये टेंटेटिव डेट है, बट आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि बीच में जो हॉलीडेज आ सकते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज, जैसे कि 15 अगस्त की आपकी हॉलीडे है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा, बट आपकी जो अगस्त में यहाँ पे 100% है वो वैकेंसी आ जाएगी 11 अगस्त के अराउंड। तो आपको जो मेन बात है वो यहाँ पे है, जीडीएस 2026 अभी से अपनी 10वीं की डीएमसी है वो डिजी लॉकर में आप डाउनलोड कर लें। आपकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स की आपकी मतलब कि डिजी लॉकर में है, डीएमसी डाउनलोड हो जाती है। तो आप अपनी डीएमसी है उसको डाउनलोड कर ले। आपकी डीएमसी पे जो जो मतलब कि नंबर मतलब कि रोल नंबर गिवन होता है, रोल नंबर से भी यहाँ पे इजीली है वो डाउनलोड हो जाती है। जो जो मतलब कि आपके मतलब कि बोर्ड है, आप डिजी लॉकर पे जाना, अपना बोर्ड सर्च करना, वहाँ पे अपने फिल करना जो उसमें पूछा होगा ऑप्शंस में। तो उससे आपका वो डिजी लॉकर पे मतलब कि डीएमसी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि जो डीएमसी है वो डिजी लॉकर पे चेक करते हैं वो, मतलब कि जो जनवरी शेड्यूल 1 करके वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने डिजी लॉकर पे मतलब कि चेक नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम है न्यू सॉफ्टवेयर आया था IT 2.0 करके। तो उस टाइम उन्होंने मतलब कि ऐसे ही फिजिकली मतलब कि यहाँ पे चेक की थी। बट अब की बार है वो डिजी लॉकर में चेक करेंगे आपकी टैली डीएमसी सॉरी, आपको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे वो आपकी डीएमसी डिजी लॉकर में कि ओरिजिनल है क्या नहीं। तो चलते हैं आज की मेन टॉपिक की क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो जीडीएस की वैकेंसी में लगते हैं।
तो आपको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन से आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके मतलब कि जब जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम आपको मतलब कि यहाँ पे बनवा लेने हैं। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो जैसे कि आपका जीडीएस में सिलेक्शन होता है तो आपके पास एक नोट ईमेल पे मैसेज आता है, डियर एप्लीकेंट योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। तो इस तरीके से आपका एक मैसेज आएगा जीडीएस के पोस्ट ऑफिस के, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होगा उनके पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आता है। मतलब कि यहाँ पे आपका ईमेल पे एक मैसेज आएगा जिस ईमेल को आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मतलब कि रजिस्टर किया होगा वहाँ पे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपकी जैसे कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है नेम, और उसके बाद आपकी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है जिस डिवीज़न मतलब कि आपका जो डिविजनल ऑफिस होता है उसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे ऑन और बिफोर। तो आपको यहाँ पे डेट गिवन होती है, इससे पहले आपको जाना पड़ता है मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप उससे बाद जाओगे तो आपका जो है फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिस डेट से उस डेट से पहले जाना पड़ता है जो डेट गिवन होती है। तो आपको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स तो आपको यहाँ पे इसी मैसेज में आपको डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। ओरिजिनल मार्क्स बोर्ड शीट, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल डीएमसी लेके जानी है जो आपके पास है, जिस भी बोर्ड की है आपको बस लेके जानी है। और उस डीएमसी को आप डिजी लॉकर में भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो अब की बार वैकेंसी आएगी शेड्यूल 2 करके अगस्त में, उसमें डिजी लॉकर में मतलब कि वो चेक करेंगे, टैली करेंगे मतलब कि। तो डीएमसी है वो डिजी लॉकर में आपकी वेरीफाई की जाएगी कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो आपकी डिजी लॉकर में आप पहले से ही डीएमसी है वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको उस टाइम पता लगेगा कि डीएमसी डिजी लॉकर में डाउनलोड करनी है। तो मतलब कि टाइम लग जाता है, फिर आपका मतलब कि वेरिफिकेशन है थोड़ी सी लेट हो जाएगी। मतलब कि आपका जैसे नंबर पड़ रहा है तो आप लेट हो जाओगे, फिर आपको डीएमसी है वो डिजी लॉकर में डाउनलोड करनी पड़ेगी एट ए टाइम पे। उस टाइम मतलब कि कुछ भी मतलब कि सर्वर एरर कुछ भी मतलब कि दिक्कत आ सकती है जिससे कि आपकी डीएमसी डाउनलोड ना हो। तो आप पहले से ही डाउनलोड करके रखोगे तो आपके लिए बेटर है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी लेके जा सकते हो, जैसे कि आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड और लाइसेंस, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट लेके चले जाना आप। मतलब कि 2-3 ही लेके चले जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई यहाँ पे आप मतलब कि कोई सा भी लेके जाना, और उनकी फोटो कॉपी भी आपको करानी पड़ेगी। ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो ओरिजिनल है जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट का, आप दोनों ही पहले से अपने प्रिपेयर मतलब कि बनवा के रखना, क्योंकि आपको दोनों की किसी ना किसी में मतलब कि आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है कभी ना कभी। आप सेंटर का भी बनवा लेना कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट का भी, अगर आपके पास दोनों अवेलेबल हैं तो आपके लिए सही है वो। आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जा सकते हो। तो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का भी ले जाना और मतलब कि स्टेट का भी लेके चले जाना। बाकी आपको जो उसमें लगाना है मतलब कि जो फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पे आपको जो है वो सेंटर का लगाना है, क्योंकि ये सेंटर की वैकेंसी है तो सेंटर का यहाँ पे वो मतलब कि वैलिड होता है। तो आप इजीली बनवा सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसकी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का आपको बनाना है। जनरल का मतलब कि सर्टिफिकेट नहीं लगता यहाँ पे, जनरल कैटेगरी का उनका जो सर्टिफिकेट है वो होता भी नहीं है। ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, और उसकी फ़ोटो कॉपी भी आप करा लेना। ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, तो अगर आप मतलब कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर है तो आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, ये अगर आपके पास है मतलब कि आपके पास होना चाहिए। अगर आप हो तो आप अपना मतलब कि पहले से ही बनवा के रख लो। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, जो आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे, और उसकी फ़ोटो कॉपी करा लेना आप। मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए एनी गवर्नमेंट। तो जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, तो उसके बाद मतलब कि 1-2 दिन बाद मतलब कि इसी टाइम पे आप, जैसे कि आपके पास मैसेज आ गया तो आप उससे 1 दिन बाद किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आप ये भी मत समझना कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हो। बट ये यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उनका, वो यहाँ पे गिवन है गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज।
गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में जो डॉक्टर बैठते हैं उनसे उनसे भी आप करवा सकते हो। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, वो कोई सा भी हो बट गवर्नमेंट होना चाहिए इन दी फॉर्मेट। तो आगे मैं लेके चलता हूँ आपको इसी मैसेज पे। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा, तो आपको कोई सा भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा, आपके लोकल एरिया में कहीं पे भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, या आपकी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में होगा या आपके शहर में होगा, किसी भी जगह पे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, आप वहाँ से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट चाहते हो कि कैसा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो अलग से बना रखी है कि उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा लगता है। आप ये नहीं है कि आप अपने आप से कोई सा भी मेडिकल सर्टिफिकेट चक के ले गए और मतलब कि या उन्होंने दे दिया अपने आप से, तो उसमें फिल करके आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया। बट जो जीडीएस में अलग से एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, उसको आपको मतलब कि उस कॉपी करा के आपको उस पे मतलब कि आपकी पिक लगेगी, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब कि उस पर जो जो टेस्ट होंगे वो करेंगे डॉक्टर, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और वहाँ पे स्टैंप लगाएंगे, तब वो वैलिड होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। आप अपने आप से कोई सा भी लेके मत जाना। आपको अगर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो आप यहाँ पे अलग से एक वीडियो अवेलेबल है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कैसा लगता है जीडीएस में। इन दी फॉर्मेट टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंगेजिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको पहले सिखाया गया इन दी फॉर्मेट टू बी प्रोवाइडेड बाय इंगेजिंग, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है जो सर्टिफिकेट का मेडिकल सर्टिफिकेट हो वो आपको यहाँ पे पहले से ही प्रोवाइड किया गया है, और ये कंपलसरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना आपका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जरूर लेके जाना है। अंडरटेकिंग कंसेंट एज गिवन इन द नेक्स्ट एक्स ऑफ द नोटिफिकेशन टू ऑथराइज डिपार्टमेंट टू असेस द मार्कशीट, तो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग होता है उनकी एनेक्सिट 10 में, यहाँ पे मतलब कि है डिपार्टमेंट टू असेस, डिपार्टमेंट के पास असेस है कि वो आपकी मार्कशीट को एपीआई सेतु पोर्टल फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, तो वो आपकी जो मार्कशीट है वो एपीआई सेतु पोर्टल पे आपको वेरिफिकेशन के लिए मतलब कि चेक कर सकता है। वेरिफिकेशन के लिए वो आपकी जो मार्कशीट है वो एपीआई सेतु पे मतलब कि वेरीफाई कर सकता है। मतलब कि आप डिजी लॉकर पे भी कर सकते हैं, या एपीआई सेतु पोर्टल होता है उस पर मतलब कि आपकी डीएमसी वेरीफाई की जाएगी ये ओरिजिनल है क्या फेक है। तो आप डिजी लॉकर में आप डाउनलोड कर लेना, तो इससे आपका मतलब कि ईजिली है वो एपीआई सेतु पे भी मतलब कि वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो डोंट वरी, यहाँ पे आप डिजी लॉकर पे डाउनलोड करके लेके चले जाना, क्योंकि मेरे को पता है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजी लॉकर पे चेक करते हैं वो आपका मतलब कि यहाँ पे डिजी लॉकर पे चेक की जाती है कि आपकी डीएमसी है वो ओरिजिनल है क्या फेक है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ, तो ये यहाँ पे इनके लिए है जो अरुणाचल प्रदेश गोवा सिक्किम में रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं वो। प्लीज़ ऑल्सो ब्रिंग टू सेट्स सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, तो आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। जैसे कि आप किसी डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी लेंगे, जैसे कि आप आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी लेके जा रहे हो, तो आपको नीचे अपने साइन कर रखे हो सेल्फ अटेस्टेड करनी है। नीचे आप साइन कर सकते हो उस पर, आप सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि उनको साइन करके आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो। 2 फोटोकॉपी मतलब कि हर एक डॉक्यूमेंट की आपको लेके जानी है फोटोकॉपी करवा के। आप पहले ही अपने 2 या 4 आप पहले से ही करवा लेना, क्योंकि एट ए टाइम पे जरूरत पड़ सकती है आपको, तो आप मतलब कि दे सकते हो। फिर आपको बार बार मतलब कि फ़ोटो कॉपी के लिए अलग बार बार मतलब कि कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम पे। इफ़ यू डू नॉट टर्न अप फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन द प्रेजेंट टाइम, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गिवन टाइम पे मतलब नहीं जाते हो, योर कैंडिडेट में बी रिजेक्टेड, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप जो मतलब कि गिवन टाइम होता है उससे पहले आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हो, तो आपका जो है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब कि आपका जो है आप शॉर्ट लिस्ट होगे बट उसके बाद आप रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा ये मैसेज आता है। ये मैसेज तब आता है जब आप मतलब कि किसी भी लिस्ट में आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, मतलब कि आपका मतलब कि सिलेक्शन हो जाता है किसी भी, तो उस टाइम आता है ये आपका मैसेज ईमेल आईडी पे। तो आप ईमेल आईडी वही यूज़ करना जो आपका मतलब कि चल रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना है इसमें। और प्लीज़ आप पहले से अपनी जो डीएमसी है वो उसको डिजी लॉकर में डाउनलोड करके रखें। अगर आप मतलब कि आपकी मतलब कि जो सिलेक्शन लेना चाहते हो जीडीएस में, आप पहले से ही अब की बार मतलब कि 100% ये डिजी लॉकर में चेक करेंगे। बट जो शेड्यूल 1 करके जनवरी में वैकेंसी आई थी 2026 में, उसमें इन्होंने चेक नहीं किया था। इसमें इन्होंने फिजिकली चेक किया था मतलब कि ओरिजिनल है कि नहीं। बट अब की बार ये डिजी लॉकर में चेक करेंगे, तो आप डिजी लॉकर में पहले से डीएमसी है वो डाउनलोड कर लेना,
तो क्योंकि एट ए टाइम पे मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है डिजी लॉकर में, मतलब कि सर्वर एरर आता है कुछ भी, मतलब कि तो इसके कारण है वो डाउनलोड नहीं हो पाती। तो आप पहले से ही डाउनलोड करके रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा एट मतलब वेरिफिकेशन के टाइम पे। क्योंकि कुछ भी मतलब कि यहाँ पे अगर कुछ भी मतलब सर्वर डाउन हो जाता है, इसी कारण आपकी डिजी लॉकर पे मतलब कि डीएमसी डाउनलोड ना हो एट ए टाइम पे, तो आप पहले से डाउनलोड करके रखे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप भी जीडीएस से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जीडीएस से रिलेटेड। हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी नोट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा काम कर देती है अगर आपके सिलेक्शन मतलब कि आपके सिलेक्शन में। तो प्लीज़ हर एक जो मतलब की बात मैं आपको कहता हूँ तो उसको अच्छे से सुना करो, मतलब कि जिससे कि आपका सिलेक्शन है वो ईजिली हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी मतलब कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अपनी डीओबी परसेंटेज और कैटेगरी मतलब कि कमेंट कर देना। मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे मतलब कि पॉसिबल है, आपका सिलेक्शन कहाँ पे हो सकता है, कौन सी मतलब कि स्टेट में। डिवीज़न आप अपने आप चेक करना, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो स्पेशल आपकी यहाँ पे मेरी लिस्ट है वो ज़्यादा चली जाएगी।